कनकपुर के जंगलों में रानी कौवी अपने पति कालू कौवा के साथ रहती थी। रानी कौवी ने एक अंडा दिया हुआ था और घर में सभी खुश है कि रानी ने बहुत सालों बाद अंडा दिया हुआ है। उसका एक बेटा जग्गू भी था। कालू कौवा रानी कौवी से कहता है, रानी तुम अंडों की देखरेख करो, मैं तब तक हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए जा रहा हूँ और तुम यहाँ से कहीं मत जाना। रानी बहुत शरारती थी। फिर थोड़ी देर बाद कालू वहाँ से चला जाता है। तभी जग्गू कहता है, माँ मैं भी घूमने जा रहा हूँ और अपने दोस्तों के साथ खेलूंगा, आप अंडों का ध्यान रखना। इतना कहकर जग्गू भी वहाँ से चला जाता है। रानी अकेली पड़ जाती है। वह सोचने लगती है कि क्यों ना मैं भी कहीं घूम आऊं, अकेले मैं भी बोर हो रही हूँ। पास ही में लाडो चिड़िया भी रहती है। मैं उससे कह दूंगी कि वह थोड़ी देर मेरे अंडों को देख लेगी। और रानी कौवी लाडो चिड़िया के घोंसले में जाती है और लाडो से कहती है, लाडो मैं थोड़ा अपने माँ के घर जा रही हूँ, इसलिए थोड़ी देर के लिए तुम मेरे अंडों की देखरेख करना। और इतना कहकर रानी कौवी वहाँ से चली जाती है। लाडो मन ही मन सोचने लगती है, अच्छा ही हुआ कि आज अनाज लेने नहीं गई और कल ही आज के लिए अनाज लेकर चली आई थी, जिससे मैं अपने भी अंडे देख लूंगी और रानी कौवी के भी देख लूंगी। घोंसले के पास सेब का पेड़ था। जग्गू सोचता है कि क्यों ना मैं इस सेब को तोड़ दूं, लेकिन अगर मैं माँ से कहूँगा तो वह अंडा छोड़कर नहीं आएगी और मैं सेब नहीं खा पाऊंगा, इसलिए मैं ही पत्थर मारकर सेब तोड़ूंगा। और जग्गू पत्थर मारता है, लेकिन सेब नहीं टूट पाता। जग्गू दोबारा पत्थर मारता है और पत्थर सीधे जाकर रानी कौवी के घोंसले में गिरता है, जिससे कि उसका अंडा टूट जाता है। और लाडो चिड़िया सब कुछ देख लेती है। वह तुरंत जग्गू के पास जाती है और जग्गू से कहती है, यह तुमने क्या कर दिया? जग्गू अब रानी कौवी तुम्हें छोड़ेगी नहीं। यह सुनकर जग्गू डर जाता है और झूठ बोलता है, पत्थर आपने मारकर अंडे तोड़े हैं, मैंने नहीं मारे हैं। तभी लाडो बोली, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? जग्गू तभी थोड़ी देर में रानी कौवी और कालू कौवा वहाँ आ जाता है और कहते हैं, यह क्या हो गया? हमारे अंडे कैसे टूट गए? इस पर लाडो बोली, जग्गू ने अंडे पर पत्थर मार दिया। जग्गू कहने लगा, नहीं नहीं लाडो झूठ बोल रही है, मैंने उस पर पत्थर नहीं मारा है। और रानी कौवी उदास हो जाती है। वह कहती है, एक तो मैंने इतने दिन बाद अंडे दिए, ऊपर से लाडो को यह बर्दाश्त नहीं हुआ, तो लाडो ने मेरे अंडे तोड़ दिए। कालू बोला, जाने दो रानी, अब हम क्या करेंगे, चलो हम घर चलते हैं। और रानी कौवी जग्गू घर चले आते हैं और जग्गू रानी से कहता है, रानी हम भी इसके अब अंडे तोड़ेंगे। और कालू रानी के कान में एक उपाय बताता है और दोनों लाडो चिड़िया के घोंसले में जाते हैं और लाडो से कहते हैं, लाडो आज रात गांव में बहुत तेज बारिश होने वाली है, इसलिए तुम दूसरे जंगल अपने अंडों को लेकर चली जाओ। हमारे अंडे तो नहीं बचे, लेकिन शायद तुम्हारे अंडे बच जाएं।
और हम लोग अपनी माँ के घर चले जाएंगे। लाडो कहती है, आपका बहुत धन्यवाद, आप लोग बहुत अच्छे हैं। लेकिन रानी जानती थी कि दूसरे जंगल आज आंधी और बारिश होने वाली है और लाडो अंडा लेकर दूसरे गांव चली जाती है और वहां पर रात में तेज आंधी तूफान और बारिश होने लगती है, जिससे कि लाडो चिड़िया का भी अंडा बारिश में गिर जाता है और टूट जाता है। लाडो समझ जाती है जो उसके साथ रानी कोवी ने बदले की भावना रखी है और लाडो वहीं बैठकर रोने लगती है। लाडो चिड़िया की बेटी पेड़ पर बैठकर अपनी मौसी का इंतजार कर रही थी। बहुत दिनों के बाद उसकी मौसी मीनू उससे मिलने के लिए उसके गांव टनकपुर आ रही थी। थोड़ी देर बैठे रहने के बाद लाडो चिड़िया की बेटी देखती है कि मीनू मौसी आ रही है। वह उसे आता देख वे बहुत खुश हो जाती है और उछलने कूदने लगती है। मीनू मौसी भी पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और चीनू से पूछती है, क्या हुआ चीनू, लाडो नहीं आई क्या? तुम अकेले ही मुझे लेने आई हो? यह सुनकर चीनू बोली, माँ आपका घर पर ही इंतजार कर रही है, वह आपके लिए खाना बना रही है। मीनू बोली, ठीक है, चलो हम लोग घर चलते हैं। चीनू मीनू मौसी को लेकर घर आती है और दरवाजे को खटखटाती है। लाडो अंदर से ही पूछती है, कौन? इतने पर मीनू मौसी बोल पड़ती है, मैं हूँ मीनू। यह सुनकर लाडो खुश हो जाती है और दरवाजा खोलती है। लाडो चिड़िया मीनू चिड़िया को घर में बिठाती है और उसे पीने के लिए शरबत देती है। मीनू शरबत पीते हुए बोलती है, लाडो बहुत तेज गर्मी हो रही है, पंखा चला दो। लाडो बोली, ठीक है बहन तुम बैठो, मैं अभी पंखा चलाती हूँ। लेकिन पंखा बिगड़ जाने के कारण नहीं चलता है और लाडो उदास हो जाती है। लाडो मीनू चिड़िया से कहती है, बहन लग रहा है मेरा पंखा बिगड़ गया है। यह सुनकर मीनू कहती है, कोई बात नहीं। तभी थोड़ी देर बाद मीनू चिड़िया को कुछ मच्छर काटने लगे। मेरे घर के बगल कालू कौवा और उसकी पत्नी रहते हैं, जो मेरे पड़ोसी हैं। उनके घर में एसी लगा हुआ है, चलो आज हम एसी में उन्हीं के घर रहेंगे। फिर क्या लाडो चिड़िया मीनू मौसी और अपनी तीनों बेटी को लेकर कालू कौवा के घर जाती है और दरवाजा खटखटाती है। कालू बोलता है, कौन है? इतने पर लाडो चिड़िया बोली, भैया मैं हूँ। लाडो घर के अंदर आ जाती है और बोली, भैया मेरा पंखा बिगड़ गया और मेरी बहन बहुत दूर से आई है, क्या आज हम आपके घर रुक सकते हैं? यह सुनकर कालू कौवा की पत्नी कुछ नहीं बोलती है, लेकिन कालू कहता है, कोई बात नहीं लाडो, तुम रुक जाओ आज। लाडो, उसकी बेटी और मीनू मौसी तीनों वहीं रुक जाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह जब मीनू मौसी चली जाती है तो चुपके से कालू कौवा की पत्नी लाडो के घर जाती है। सुनो लाडो, कल रात तो तुम्हारी बहन आई थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन एसी चलने के कारण मेरा बिजली का बिल बहुत ज्यादा आएगा और तुम्हें आधा बिजली का बिल भरना होगा। यह सुनकर लाडो बोली, ठीक है बहन, मैं आधा बिजली का बिल भर दूंगी। अब कालू कौवा की पत्नी रोज एसी चलाने लगी। तभी कालू कौवा बोला, तुम रोज एसी चलाती हो, बिजली का बिल बहुत ज्यादा आएगा, फिर हम उसे कैसे भरेंगे? यह सुनकर कालू कौवा की पत्नी बोली, तुम चिंता मत करो, मैंने लाडो से बात किया है, उसने बोला है कि इस महीने के बिजली के बिल में से वह आधे पैसे देगी।
लेकिन कालू कहता है, यह तो गलत है। वह तो बस एक रात रुकी थी, तो इतना बिजली का बिल कैसे देगी? कालू कौवा की पत्नी बोली, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उससे बिजली का बिल लूंगी। समय बीत जाता है और 1 महीने के बाद बिजली का बिल आता है। बिजली का बिल 1 लाख रहता है। यह देखकर कालू कौवा का होश उड़ जाता है। कालू कौवा की पत्नी बिजली का बिल लेकर लाडो चिड़िया के घर जाती है और कहती है, अरे कलमुही लाडो, कहाँ है तू? ले पकड़ मेरा बिजली का बिल, अब तू ही भर हर जाना, इसमें से तुम्हें मुझे 50,000 देने होंगे। यह सुनकर चिड़िया के होश उड़ जाते हैं और वह बोली, यह तो गलत है। बिजली का बिल 1 दिन का तो इतना नहीं आता है। कालू कौवा की पत्नी बोली, मुझे नहीं पता, इतना ही आया है और तुम्हें आधे पैसे देने ही पड़ेंगे। लाडो चिड़िया बोली, मैं बहुत गरीब हूँ। और वह बोली, ठीक है, अब इसका फैसला रानी जी ही करेंगी। चलो तुम पहले कबूतरी रानी के पास, तभी मैं इतना बिजली का बिल दे पाऊंगी। लाडो चिड़िया और कौवे की पत्नी कबूतरी रानी के पास जाते हैं और कबूतरी रानी को सारी बात बताते हैं। कबूतरी रानी बोली, यह तो गलत है। 1 रात का बिजली का बिल इतना नहीं आता है। मैंने भी एसी लगा रखा है, इसलिए मुझे इसकी जानकारी है। अगर तुम लाडो चिड़िया के साथ गलत करोगी तो तुम्हें इस गांव से निकाल दिया जाएगा। यह सुनकर कालू कौवा की पत्नी डर जाती है और बोली, मुझसे गलती हो गई। मैंने पूरे दिन रात एसी चलाया और यह सोचती रही कि इसके पैसे आधे लाडो देगी, लेकिन मैं गलत थी और लाडो केवल 1,000 देकर किसी तरह अपना जान कालू कौवा की पत्नी से छुड़ा लेती है। इसलिए कहा भी जाता है, लालचियों का सहयोग लेने से अच्छा है कि हम थोड़ी मुसीबत में भी रहकर अपना काम चला सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।